शिव कथा कर रही। और प्रसंग कहा, मालिनी का जो प्रसंग सुनाया है, मालिनी का कहा कि ये क्रमशः मालिनी श्रृंगार करा, मुझे भोले बाबा दुल्हन बना दो, ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग न छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, भोले को बुला के मेरी और मुझे मुझे सजाओ। मालिनी ने कहा सब आए, शिव नहीं। चलो तो मालिनी के हाथ में माला थी, गौरा मैया चल रही थी। चलते 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 आगे पहुंची। सारे देवता देख रहे थे, पूरे गंधर्व देख रहे थे, असुर देख रहे थे। माता का सुंदरता इतनी थी, नेत्र टिके से टिके रह गए, नेत्र टिके से टिके और टिके नेत्र। शिव नहीं। पार्वती मुस्कुरा रही हैं, चली जा रही है। हिमालय राज ने सोचा मेरी बेटी के लिए इतने अच्छे अच्छे वर आए। थोड़ी देर में देखा पार्वती जी की गोद में एक छोटा सा बालक शिशु पार्वती की गोद में आ गया। एक छोटा सा बालक शिशु पार्वती जी की गोद में। जितने इंद्र को लगा बताओ हमारे होते हुए बालक पार्वती की गोद में कैसे पहुंच गया, कौन है ये बालक, इसको मैं समाप्त कर दूंगा। उठाया बच, चलाने के लिए तैयार हुए इंद्र। बालक ने एक किलकारी भरी तो इंद्र का हाथ पत्थर का हो गया, रुक गया। सारे के सारे देवता अपने अपने शस्त्र चलाने लगे। बालक किलकारी करता था और उतनी देर में सबके हाथ पत्थर के हो जाते थे, रुक जाते थे, थम जाते। ब्रह्मा जी भी लगे थे कि ये बालक को तो मैं नष्ट कर दूंगा। इतनी देर में बाजू में बैठा हुआ तारकासुर मुस्कुरा दिया, ठाका लगाकर हंसा। जो तारका हंसा, ब्रह्मा जी ने कहा तू असुर होकर राक्षस होकर हंस रहा है। तारकासुर हंस रहे थे। ब्रह्मा को लगा बात कुछ जरूर है। तारकासुर अगर हंस रहा है, और तारकासुर किसका भक्त है, किसका भक्त है, जम के बोलो, शिव का। तारकासुर ने मांगा ही ऐसा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, भला चाहता था शंकर का। तारकासुर सबका द्रोही पर शिव का नहीं मांगा। तारकासुर हंस रहा है, ब्रह्मा जी को लगा जरूर कोई बात है। जैसे ही तारकासुर हंसा, हंसते से ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, तारका हमेशा दुनिया को मार्ग मैं बताता हूं, पर आज तुझसे पूछना चाहता हूं, तू बता तू क्यों हंसा है। तारकासुर ने कहा अरे ब्रह्मा जी, तुम हजारों मुख कर लो तो भी नहीं पहचान पाओगे कि पार्वती जी की गोद में शिव जी विराजमान है। तुम हजारों मुख कर लो ब्रह्मा, तो नहीं पहचान सकते कि पार्वती की गोद में कौन है। वो देवाधिदेव महादेव शंकर है। किसी का शस्त्र नहीं